जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित विज्ञापन संख्या 27/2023 के संबंध में एक आवश्यक सूचना है जो कि विद्यालय शिक्षक परिणाम एवं खटाव से संबंधित है। आइए मित्रों, हम लोग महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं। साथियों, बीपीएससी संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद मित्रों में शेयर कीजिए। आइए हम लोग 21 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं। पब्लिकेशन सर्विस द्वारा कमीशन द्वारा अभी भी ये महत्वपूर्ण अपडेट जो है जारी हुई है, जिस पे आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को 28 दिसंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वहीं सेकंड आप लिस्ट देख सकते हैं। नोटिस, महत्वपूर्ण सूचना, विद्यालय शिक्षक प्रधानाध्यापक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम प्रकाशन के संबंध में विज्ञापन संख्या 27/2023, जिसमें देखा जा सकता है विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेजों के डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सक्षम उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर उन्हें पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता या आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS, एम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसे इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। यहाँ पे अर्हता एवं कटाव दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं 6707 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है, उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षाफल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जा सकता। ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी। इस कारण उसमें
कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यानी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्टतः अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः अनारक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी को प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। यहाँ पे मेधा एवं क्रम एवं टाई ब्रेकर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विशेष के मूल खंड भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया, परंतु कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं है। टाई ब्रेकर फर्स्ट के बाद भी समान होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर सेकंड में भाषा के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु किया गया है, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 की खंडिका 7 उपखंड खंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए तथा विज्ञापित की खंडिका 6 चयन की प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर सेकंड के रूप में नहीं रखा गया है। टाई ब्रेकर थर्ड एवं फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थियों का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनके नाम की वरीयता दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर यहाँ पे दिया गया है दिनांक 28/11/2023 के पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता समाप्त की गई है। ध्यातव्य है कि एक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 की खंडिका सेकंड की उप खंडिका 16 के तहत यह प्रावधानिक है। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग के निर्णय अंतिम होगा। इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 11 नियमावली संसूचित है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा प्रभावित होगा। तो ऐसे ही परीक्षार्थी जी संबंधित BPSC से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।